कुछ लोगों का जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में नहीं इंसानों में भी पाई जाती है। जब इनका पांव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर बार लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, 2017 में नवाज शरीफ का दौर खत्म किया गया। मुल्क डिफॉल्ट की खबरें आ रही थीं, श्रीलंका से तशबीह दी जा रही थी। आज डोलती मईशत संभल रही है, महंगाई कम हो गई है, सड़क के बगैर तरक्की नहीं होती। पंजाब में तरक्की का सफर शुरू हो चुका। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास जो पैसा था वो कहां पर है। बानी चेयरमैन से पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की ताहाल मुलाकात ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से अडियाला जेल इंतजामिया से राबता, हुकाम मुलाकात तय करने पर आगाह करेंगे। बैरिस्टर गोहर मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरुमीद कहते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की वापसी पर बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी और मुज़ाकरात भी आगे बढ़ेंगे। बानी ने हुकूमत के सामने मुतालबात रखने का भी कह दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। मुतालबा तहरीरी शक्ल में देने की हुकूमती डिमांड भी पूरी कर देंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। जुडिशल कमीशन का क़याम इंतहाई अहम चीज़ है जो तीसरी बैठक में होना ज़रूरी है। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात से सिर्फ पीटीआई नहीं पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। जुमेरात को मुलाकात के दिन बानी पीटीआई से मिलने कोई रहनुमा न आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गन्नापुर ने राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा, मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने की वजह से नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बानी पीटीआई से इनफिरादी मुलाकातें जारी हैं। ऑडियो लीक्स केस में अली यमीन गन्नापुर के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात में तातुल की वजह बानी पीटीआई की मुहिम जोई करार दे दी। मुशर्रे वज़ीर आज़म कहते हैं वो सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट नहीं बल्कि अडियाला जेल में गुफ्तगू भी करते हैं। ये सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, उस पर हमारा भी मौक़िफ़ है, कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं। पीटीआई वाले तो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। 9 मई के शिकायत कुनिंदा भी बातचीत में ऑन बोर्ड होंगे। मुज़ाकराती कमेटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो दोनों जमातों की आला क़यादत से मंजूर ना हुई हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत संजीदा है तो मुज़ाकरात शुरू किए हैं। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में लड़े। सिंध हुकूमत में तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेयर कराची की अहम मुलाकात, मुर्तज़ा वहाब को अहम टास्क दे दिया गया। बिलावल भुट्टो की मौसम गर्मा से कबल पानी की किल्लत में कमी और चोरी को रोकने की हिदायत, बगैर किसी प्रेशर के काम करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। उधर सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तब्दील नहीं हो रहे। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और कौन सा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है, कौन फैसला करता है। 9 मई के मुलजिमान की FIR तो एक जैसी थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जजेस का वजारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है और फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालत में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएं। इन तमाम मुकदमात की एक FIR भी हमें दें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। 9 मई के मुलजिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर तलब कर लिया गया। समाअत आज फिर होगी। जेल में मुजरिमों को सहूलियात दी गई हैं। सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद लॉन में जाने की इजाजत है। घर से मैट्रेस दिए गए। मुलजिम चाय कॉफी तक अपनी मर्जी से पीते हैं।
एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 9 मई के मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम मुल्ज़िमों को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया। वकालतनामे पर दस्तखत कराने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सरकारी वकील से कहा, आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को जलाने का केस। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद, सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केस सुना। केस की मज़ीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। उधर सेशन अदालत इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। अदालत ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, जरताज गुल और शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसीक। वफाकी दारुल हुकूमत में 26 नवंबर को एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का केस। पीटीआई के 150 से ज्यादा कारकुनों की जमानतें मंजूर। 10 से ज्यादा वर्कर्स की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जमानत की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। पीटीआई कारकुनों पर थाना खुना, मारगला, सेक्रेट, शमसाबाद और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर ने नैब और एंटी करप्शन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि नैब और एंटी करप्शन वाले कहते हैं कि सूबा ठीक नहीं हो रहा। नैब वालों, तुम किस बात के अरबों रुपए ले रहे हो? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, पेशावर यूनिवर्सिटी को इस साल 50 करोड़ रुपए दूंगा, अगर ना दूं तो आप मेरे खिलाफ एहतजाज करना। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक हमें कशकोल तोड़ना होगा। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं हो जाते, हम आगे नहीं जा सकते। अली यमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। कहते हैं मुअज़्ज़िब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने की बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव आपका वतीरा है। रवामा महंगाई कम होगी, बाद के महीनों में उतार चढ़ाव रहेगा। शरह सूद भी मरहलावार कम होगी। मुआशी तरक्की को मुस्तहकम बनाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, चौथी समाही में अफराती ज़र बढ़ने का खदशा है। जून में महंगाई में इजाफा होगा। मसाइल के हल के लिए कारोबारी बरादरी के साथ राब्ता रखना जरूरी है। मरकजी बैंक अपना काम कर रहा है। सनद भी कीमतों को मुस्तहकम रखे। मुल्की जीडीपी जब 4% से जायद नमू करती है तो मालियाती मसाइल जन्म लेते हैं। उनके हल के लिए मरकजी बैंक इक़दामात लेता है। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के दीरपा समरात मिलेंगे। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। IPPs के साथ मुज़ाकरात के समरात अवाम तक पहुंच चुके हैं। बिजली सारिफीन के लिए कीमतें कम हुई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लखारी कहते हैं, IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम मुआहिदों पर नजरसानी होगी। मजीद 15 IPPs मुआहिदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। नजरसानी के बाद अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। इस पर IMF से बात कर रहे हैं। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में कमी के लिए फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। 17 जनवरी को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली महंगी होने से लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी के बावजूद बिजली सस्ती क्यों नहीं कर रही?
PIA के लिए यूरोप की फजाएं खुल गईं, पाबंदियां खत्म हो गईं। 4.5 साल बाद पहली फ्लाइट आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तमाम टिकट्स फरोख्त। फ्रांस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान PIA कहते हैं कि मुसाफिरों को वक्त की बचत के साथ सस्ते दामों टिकट मिल रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बिरादरी को मिलकर दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबात की तालीम पर तवज्जो मरकूज करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस हफ्ते से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 47 मुल्कों के 150 मंदोबीन शरीक होंगे। मलाला यूसुफजई भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिहाज से एदाद शुमार बहुत कम है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए आलमी दुनिया को मदऊ किया। मनफी खबरों की बजाय कॉन्फ्रेंस को मुस्बत अंदाज में दिखाया जाए। दुनिया को दरपेश मसाइल का सामना करने के लिए पाकिस्तान को तैयार होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और बदअमनी जैसे मसाइल से बाहर आ रहा है। मुल्क में एक और पोलियो केस रिपोर्ट हो गया। केस कराची में सामने आया। मुल्क में पोलियो मुतासरीन की मजमूई तादाद 70 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक सिंध में पोलियो मुतासरा मरीजों की तादाद 20 हो गई। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर लाहौर से जड़ामाला तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M4 और M11 पर नो एंट्री के बोर्ड्स आवेजा। GT रोड समेत दीगर शाहराएं भी धुंधला गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तान में बड़ा क्रिकेट मेला सजने को तैयार। शायकीन को बेताबी से इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की ब्रीफिंग। मेहमान वफ्द ने नई बनने वाली बिल्डिंग का जायजा लिया। ICC वफ्द लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स का भी दौरा करेगा।